हज़रत यूसुफ ने फिर से एक सपना देखा और उन्होंने जब अपने फादर को बताया तो उन्होंने उन्हें यही समझाया कि आपको अपना सपना किसी के साथ भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अपनी सौतेली माँ के साथ में और ना ही आपको अपने भाइयों के साथ में वो सपना डिस्कस करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ उन्हें यही डर था कि उनके भाइयों में कहीं आपसी मनमुटाव ना हो जाए। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं यूसुफ सीरीज के 5th एपिसोड के पार्ट 2 पे। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जब हजरत यूसुफ ने अपने फादर को बताया कि उन्होंने क्या सपना देखा, उसके बाद में उनकी माँ चुपके से सुन लेती है, उनकी जो सौतेली माँ है वो चुपके से सुन लेती है कि उनके फादर उनको समझा रहे हैं कुछ। उसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्या हुआ। राहिल की कब्र। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका पप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से तुम्हारी जुदाई का एहसास और ज्यादा हो गया। मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। सलाम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, जीती रहो, बैठो। मैं तुम्हारे लिए गंदुम लेकर आता हूं। बाबा तुम्हें कहाँ लेकर गए थे? हम अपनी माँ राहिल की कब्र पे गए थे। मुझसे क्या काम था? कल रात याकूब ने अपना जानशीन मुकर्रर कर लिया है। मैंने सोचा कि शायद आप भी सुनना चाहेंगी। फिर खातिर जमा रखो, वो मेरे और तुम्हारे बेटों में से कोई नहीं है, बल्कि यूसुफ है, राहिल का बेटा। साफ साफ बोलो, मामला क्या है? मैं जब बेदार हुई तो वो यूसुफ से कह रहे थे कि अपना ख्वाब अपने भाइयों से मत बयान करना, तुम खुदा के नबी और इब्राहिम और इसहाक के वारिस हो। और सबसे दिलचस्प बात जो थी वो ये कह रहे थे कि तुम अपने भाइयों पर हुक्मरानी करोगे और वो तुम्हें सजदा करेंगे। वो खुद भी यूसुफ के सामने तो जानू बैठे हुए थे
اور انہیں چوم رہے تھے. میری بڑی خواہش تھی کہ یعقوب کا جانشین میرے بیٹوں میں سے ہو، لیکن اگر نبی خدا کی مرضی اسی میں ہے تو میں بھی اسے تسلیم کرتی ہوں. یعنی تم اپنے بیٹوں پر یوسف کی حکمرانی کو برداشت کر لو گی؟ کوئی چارہ نہیں. اگر یعقوب کی مرضی یہی ہے تو مجھے قبول ہے. بہتر ہوگا کہ آپ بھی اسے قبول کر لیں. لیکن میں یہ کسی طور پر... میرا بھی خیال ہے کہ ہمیں سر جھکا لینا چاہیے. بانولیا یقیناً درست فرما رہی ہیں. ہمیں چاہیے کہ نبی خدا کے حکم کی اطاعت کریں. مجھے یقین ہے کہ یوسف کے بھائیوں کو بھی اعتراض نہیں ہوگا. تم کتنی بے وقوف ہو. ہر بات تو لیا سے کہنے کی نہیں ہوتی ہے نا. بیٹھو، ہمیں کچھ کرنا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں سے بات کریں. یوسف نے خواب دیکھا ہے، تم لوگوں پر حکمرانی کا خواب. میرا یقین کرو. اس میں کیا مشکل ہے؟ خود یوسف سے پوچھ لیتے ہیں. تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر خواب دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. ہاں بالکل، یوسف جھوٹ نہیں بولتا. اگر دیکھا ہوگا تو بتا دے گا. یہودا ٹھہرو. یوسف. جی بھائی. تمہیں پتا ہے کہ ہم اپنے پیارے اور مہربان بھائی یوسف سے محبت کرتے ہیں. میں بھی آپ کو چاہتا ہوں. سچی یہودا، میں کب آپ کی طرح بڑا ہوں گا؟ تم بڑے ہو اور خدا کے نزدیک اور اپنے مقام و منزلت اور اپنی بڑائی سے بخوبی آگاہ بھی ہو. آپ کس مقام کی بات کر رہے ہیں؟ وہی جس کی نشاندہی کل رات تمہیں خواب میں کی گئی تھی. خواب یاد ہے نا؟ وہ خواب جو تم نے دیکھا تھا. ہمیں جب پتا چلا کہ تم نے ایسا کوئی خواب دیکھا ہے جو تمہاری بلندی کی نشاندہی کرتا ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوئی. بابا نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے؟ آخر میں نے ان کے سوا کسی کو نہیں بتایا. نہیں، بابا نے تو نہیں بتایا، مگر میں نے خود سنا تھا. آدھی رات کو جب سین میں آیا تب میں نے سنا تھا کہ بابا تمہیں کہہ رہے تھے کہ اپنا خواب کسی کو مت بتانا. کیا تم ہمیں بھی اپنا خواب سناؤ گے؟ بولو، کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی؟ تو آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ بابا نے کہا ہے کہ اپنا خواب کسی سے بیان مت کرنا. اس میں کیا برائی ہے؟ تمہارے بھائی تمہاری خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں. جانتا ہوں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، شاید آپ کو خواب بتانے میں کوئی برائی بھی نہ ہو، لیکن میں بابا کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. میں بابا کو بتاؤں گی کہ تم یوسف کو مارنا چاہتے تھے. بس کرو دینا، یہودا کا مارنے کا ارادہ نہیں، بس یوسف پر اسے ذرا غصہ آ گیا ہے. چلو.
यहूदा क्यों गुस्सा कर रहा था? तुमने आखिर ऐसा क्या कह दिया? वो जो पूछना चाहते थे नहीं बताया। अपना ख्वाब उन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने ख्वाब देखा है? सिवाय बाबा के किसी को नहीं पता। मैं बाबा से कहूंगी कि यहूदा तुम्हें मारना चाहता था। मत कहना। क्यों? मैं अपने भाइयों से मोहब्बत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि बाबा उनसे खफा हो। वैसे दीना, यहूदा मुझे क्यों पसंद नहीं करता? जबकि बाबा ने कहा है कि भाइयों को चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे का एहतराम करें। बलहा, जुल्फा, ले आओ, देखो मैं गंदुम लाया हूँ। सलाम बाबा। सलाम। सलाम मेरे बच्चे, जीते रहो, बैठो। सलाम नबी खुदा। बलहा, गंदम पीसने की तैयारी करो, रोटी पकाने के लिए आटा नहीं है। इस साल के गंदम की पहली बोरी है। बड़ी मुश्किल से गंदम के दानों को भूसे से जुदा किया है। बाबा, सारे भाइयों को मालूम है कि मैंने ख्वाब देखा है। उन्हें कैसे मालूम हुआ? मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे ख्वाब के बारे में पूछा। जब मैंने नहीं बताया तो मुझ पर गुस्सा हुए। बेलहा। जी या नबी अल्लाह। अब तक 12 मैंने तुम्हारी लगाई बुझाई और कनसुनियों का मुशाहिदा किया है, लेकिन चुप रहा इस उम्मीद पर कि शायद इस काम से बाज आ जाओ और अपनी इस्लाह कर लो। लेकिन लगता है जब तक तमाम भाइयों को एक दूसरे के खून का प्यासा न कर दोगी, चैन से नहीं बैठोगी। मुझे नहीं मालूम नबी खुदा क्या कहना चाह रहे हैं। मैं बेकसूर हूँ। मैं कल रात तुम्हारे हुजरे में था। यूसुफ ने वही ख्वाब देखा और वही मुझसे बयान किया। मेरे और यूसुफ के अलावा कोई इस माजरे से बाखबर नहीं था। तुम्हारे सिवा कौन इस ख्वाब और उसकी ताबीर के बारे में सुन सकता है? मगर मैं कसम खाती हूँ कि कल रात में सोई हुई झूठ थी। बोलती हो, तुम झूठ बोलती हो। मैंने कल रात तुम्हारे कमरे में आहट सुनी थी, वहां तक गया भी था, लेकिन जब तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को सोता हुआ पाया तो अपने कानों पर एतबार न किया, जबकि मैंने ठीक सुना था। अब तक 12 जुल्फा को धोखा देकर चुगलखोरी और बदगोई पर उकसाया है। यहूदा और उसके भाइयों को यूसुफ के खिलाफ भड़काया है और अपने बच्चों में यूसुफ के लिए कीना का बीज बोया है, लेकिन मैं चुप रहा। बलहा, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी गलती की तो अपने बेटों को लेकर तुम्हें तुम्हारे शहर फद्दान बाबुल भेज दूंगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? नहीं 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 नहीं। मैं नबी खुदा से वादा करती हूँ कि आज के बाद इन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी और हमेशा इनके हुक्म की अताअत करूंगी। मुझे माफ कर दे, मैं आपके सिवा कोई नहीं है। मैं आपकी कनीज हूँ। मुझे यही दफन कर दे, लेकिन फद्दान वापस भेजने की बात मत करे। नहीं। इसमें शक नहीं कि सूरज हमारे बाबा, चांद हमारी माँ, 11 सितारे तो वाज़े ही हैं। बाबा ने इस बेवकत बिन माँ के बच्चे को इतनी अहमियत दे दी। ख्वाब में खुद को माबूद और हमें अपने आगे सजदा रेज देखता है। ना सिर्फ हम लोगों को बल्कि बाबा और अपनी माँ को भी अपने आगे सजदा रेज देखता है। आज यहाँ से कोई नहीं जाएगा जब तक कि यूसुफ और हमारा मसला हल नहीं हो जाता। मैं अपने तमाम बेटों को एक साथ चाहता हूं, लेकिन यूसुफ से मेरी बेपनाह मोहब्बत यूसुफ पर खुदा के खास लुत्फ करम की वजह से है। उम्मीद है कि मेरे बेटे इस मोहब्बत को समझ सकें और यूसुफ से हमेशा मोहब्बत से पेश आएं।
और उससे दुश्मनी न करें। क्या वाकई वही समझता है कि वो हम पर और हमारे माँ बाप पर बढ़तरी रखता है और एक रोज हम पर हुक्मरानी करेगा? यूसुफ वहम का शिकार हो गया। ये तमाम ख्यालात बाबा के बेजा लाडो प्यार और माँ की बेतहाशा मोहब्बत का नतीजा है। समझ में नहीं आता कि बाबा इस यूसुफ को हम सबसे ज्यादा क्यों चाहते हैं। आखिर हम सब में क्या कमी है? घर चलाने की तमाम जिम्मेदारी है हमारे कांधों पर। ज़राअत खेती बाड़ी के तमाम काम हिसाब किताब हमारे जिम्मे है। भेड़ों को चराना और भेड़ियों से बचाना हमारा काम। भेड़ों को चारा पानी डालना, उनकी हिफाजत, बाड़े की सफाई सुथराई, उनकी गंदगी जमा करना सब हमारे कांधों पर। बाबा और माँ की सारी मोहब्बत और तवज्जो और तो और फायका फुप्पो की सारी मोहब्बतें और इनायतें सब की सब यूसुफ के लिए है। वो भी एक कमजोर और बेहैसियत बच्चे के लिए जो अपनी नाक तक खुद साफ नहीं कर सकता। बाबा की मोहब्बत और तवज्जो ही क्या कम थी जो अब हम पर बढ़तरी और सरदारी करने के सुनहरी ख्वाब देखने लगा है। मैं बाबा को गुमराही में मुब्तला देख रहा हूँ। इन तमाम गलतियों का सरचश्मा वही है। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा और राहिल के बेटे की सरदारी को किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। हमें भी कबूल नहीं है, लेकिन इसका मुनासिब हल क्या हो सकता है? शायद तुम में बोलने की जरूरत ना हो, लेकिन मैं बोले देता हूं। यूसुफ को रास्ते से हटाना होगा। ये बहुत खतरनाक बातें हैं, इतनी आसानी से जबान पर मत लाओ। आखिर क्यों ना लाऊं? इस तरह से बाबा को भी इम्तियाजी सलूक करने की सजा मिल जाएगी और यूसुफ भी हम पर सरदारी करने की आरजू अपने साथ अपनी कब्र में ले जाएगा। अगरचे मुझ में यहूदा जैसी जरूरत नहीं, लेकिन बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। वैसे मेरे ख्याल में इसके अलावा और कोई हल भी नहीं है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब से यूसुफ ने इस दुनिया में कदम रखा है, सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है और सबकी मोहब्बतें भी उसी के लिए हैं। बस अब बहुत हो चुका। आखिर कब तक बर्दाश्त करें और बाबा और माँ के होते हुए उसे कुछ ना कहें? ये मत भूलो, भाई का खून और बाबा की नाफरमानी ऐसा अजीम गुनाह है जिसके नतीजे मज़ाब जहन्नम यकीनी है। मेरे पास इसका भी हल है, तौबा। यूसुफ के कत्ल के कुछ अरसा गुजरने के बाद खुदा से बख्शिश तलब कर लेंगे और खुदा तो है ही बड़ा बख्शने वाला, हमें बख्श देगा। वैसे ही जैसे दूसरे गुनाहगार सोचते हैं, गुनाह करेंगे, गलती के मुर्तकिब होंगे और बाद में तौबा कर लेंगे। अरे तो और क्या, यूसुफ की मौत और बाबा की तवज्जो हासिल करने के बाद तौबा करके अपनी इस्लाह कर लेंगे। और क्या, और अगर खुदा ने तौबा की तौफीक ही हमसे सल्ब कर ली तो खताकार के लिए तौबा का इम्कान हमेशा मयस्सर नहीं होता, और अगर तौबा की तौफीक नहीं मिली तो हमेशा के लिए लानती हो जाएंगे और जिल्लत और रुसवाई आने वाली नस्लों के जहनों में बाकी रहेगी कि कुछ गुनाहगार पैगंबर ज़ादों के हाथ अपने ही भाई के खून में रंग गए। मैं लावी की बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन सब बेफायदा हैं। लेकिन लावी और यहूदा से बेहतर कोई और हल हो तो पेश करें। सिर्फ मुखालफत करना और खुद को पारसा जाहिर करना ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर ऐसा ही है तो कोई हल पेश करो। क्या हमारा मकसद बाबा की मोहब्बत और तवज्जो पाना नहीं है? वो तो है, हमारा मकसद बाबा की तवज्जो पाना है। बस तो फिर कुछ ऐसा करो कि बाबा की नजर यूसुफ पर ना पड़े, उसे बाबा से दूर कर दो। वक्त के साथ साथ उनकी तवज्जो यूसुफ से हट जाएगी और तुम्हारी तरफ हो जाएगी। ये भी तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाबा यूसुफ को अपने से दूर नहीं करेंगे। तो फिर आओ इस बारे में कुछ सोचें। पहले ये समझ लें कि यूसुफ को मारना कोई हल नहीं है, फिर बाबा से यूसुफ को दूर करने के बारे में कोई हल मिल ही जाएगा। शैतान बुरी तरह से इन लोगों के सर पे चढ़ा हुआ है। मतलब एक छोटे से बच्चे का वो कत्ल करने का सोच रहे हैं। चलो अभी ठीक है कि जो यूसुफ हैं वो अभी उन्हें पैगंबर वो नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी एक छोटे से बच्चे का कत्ल करने की वो प्लानिंग कर रहे हैं कि उसे कत्ल कर देते हैं। मतलब उनकी माँ ने उनको इतना भड़का दिया है, अपने भाई के अगेंस्ट कर दिया है कि वो
इतना भी सोच रहे हैं। वैसे तो हमेशा ये कहा जाता है कि जब घर में 2 बच्चे होते हैं, अगर ज़्यादा भी हो, मतलब वैसे आजकल क्योंकि 2 ही होते हैं तो मैं इसलिए कह रही हूँ, 2 बच्चे होते हैं तो हमेशा बोलते हैं कि दोनों को इक्वली प्यार किया जाना चाहिए। अदरवाइज एक जो बड़ा बच्चा होता है, जब वो ये देखता है कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है या मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बायस्ड हैं छोटा जो भी ब्रदर या सिस्टर उसके लिए, तो बड़े के दिल में थोड़ी सी गुस्सा, थोड़ी सी जेलसी आई जाती है। लेकिन इनके दिलों में तो जो नफरत आई भी है वो इनके दिल में अपने आप नहीं पनपी है, इनकी माँ का सारा किया धरा है। उन्होंने इन बच्चों को इतना ज़्यादा भड़का दिया है कि अब वो यूसुफ के कत्ल करने का भी प्लान बना रहे हैं कि उसका कत्ल ही कर देते हैं। लेकिन खैर, इनके प्लानिंग करने के बाद भी हज़रत यूसुफ का कत्ल तो नहीं कर पाए थे ये। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इन्होंने एग्जैक्टली किया क्या था, कि अपने फादर की अटेंशन लेने के लिए उन्होंने क्या प्लानिंग की। तो बहुत ही अच्छा एपिसोड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।